जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अनकही अनसुने फैक्ट्स के बारे में जो कि शायद ही आपको 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग पता होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को ये तो पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या आप सभी को ये पता है कि सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था इस पद के लिए। लेकिन नेहरू जी ने, ऑफकोर्स आप सभी को पता है कि नेहरू जी किसी से पीछे रहने की उनको आदत कभी नहीं थी, तो वो खुद महात्मा गांधी जी के पास जाके बोले कि मुझे इस पद के लिए चुना जाए। तभी उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और उन्हें बना दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2, इंडियन फ्लैग की डिज़ाइन जो आज हम देखते हैं उसका सबसे पहला यानी कि सबसे पहला चित्र या बेसिक डिज़ाइन 1921 में पिंगली वेंकैया ने बनाया था। वे एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी को जो डिज़ाइन बना के दिया था, गांधी जी ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और 1931 यानी कि 1931 में रेड कलर को हटा के सैफ्रॉन कलर को ऐड किया गया और 1947 में फिर चेंजेस करके जिसमें स्पिनिंग व्हील को हटा के अशोक चक्र को ऐड किया गया और फाइनल फ्लैग हमारा ये बना। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3, आप सभी को ये तो पता ही है कि 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं अपने ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे, बट हमें एक्चुअल में 18 जुलाई 1947 को ही आज़ादी मिल गई थी। बट जो लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड माउंटबैटन, उनको 15 अगस्त ये दिन बहुत ही पसंद था। खैर, ये डेट उन्हें क्यों पसंद था, इसके पीछे भी एक इतिहास है, उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने 4th फैक्ट की तरफ, यानी कि फैक्ट नंबर 4। हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम 15 अगस्त 1947 को ही लहराया गया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं। इंडियन नेशनल फ्लैग को जो फर्स्ट फ्लैग था 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में ही लहरा गया था। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि बहरीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भी स्वतंत्रता दिवस है। जी हाँ, ये और 5 देशों का भी इंडिपेंडेंस डे है। अब ये तो हो गए फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि एक अनसुना फैक्ट कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव एक्चुअल में शुरू किया गया है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है और ये क्यों शुरू किया गया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू होती है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75वां सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू करती है और 15 अगस्त 2023 को 1 वर्ष के बाद समाप्त हो। आखिर इस महोत्सव का अर्थ क्या है? इसका मतलब है यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत। जी हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब है नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत है ये। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है। इसके तहत सरकार ने लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं। हर आज़ाद देश का अपना राष्ट्र ध्वज होता है। भारत का राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं। तो आइए इस साल लहराएं हर घर तिरंगा और मनाएं आज़ादी का अमृत महोत्सव। जय हिंद, जय भारत।